इस मूवी का स्टार्ट कोरिया के शहर सियोल से होता है, जहां हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो कि अपने फोन को उठाने लगता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी किसी चीज को हिट करती है। बाहर आने पर उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा गई थी। यहाँ उस हिरन को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर गई हो, लेकिन उस आदमी के जाने के बाद वो हिरन बड़े अजीब तरीके से उठ जाती है और उसकी आंखें भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को उसके ऑफिस में देखते हैं जिसका नाम स्यूक्वो था और यहाँ वो कुछ परेशान दिखाई दे रहा था क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसकी डिवोर्स हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी बेटी का ठीक तरह से ख्याल भी नहीं रख पा रहा था। अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे था, इसलिए वो उसके लिए गिफ्ट भी ले आया था, लेकिन उसकी बेटी को उसकी कोई खुशी नहीं होती और वो जिद करने लगती है कि वो उसे उसकी मदर से मिलवाने बुसान ले जाए। अपनी बेटी की खुशी के लिए वो इसके लिए मान भी जाता है, इसलिए वो दोनों ट्रेन स्टेशन पहुंच जाते हैं और एक ट्रेन में बैठकर बुसान के लिए निकल पड़ते हैं। उस ट्रेन में हमें और भी बहुत से लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सेंग हुआन, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ संग जियोंग और उनके अलावा हम वहाँ एक स्कूल बास्केटबॉल टीम को भी देखते हैं। रास्ते में जब ट्रेन का डोर ओपन होता है तो तभी ट्रेन में एक लड़की चल जाती है जिसकी हालत काफी खराब थी। कुछ ही देर में वो लड़की एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है, जिसके बाद वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और अब वो दोनों मिलकर उस बास्केटबॉल टीम पे अटैक कर देती हैं। इसी के साथ ही ये वायरस बहुत तेजी से ट्रेन में फैलने लगता है और देखते ही देखते बहुत से लोग ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं। ये देखकर वो लोग जो अभी इन्फेक्टेड नहीं हुए थे वो ट्रेन के उस डब्बे को छोड़कर भागने लगते हैं जहाँ वो ज़ॉम्बी वायरस फैला था और एक ऐसे बॉक्स में पहुँच जाते हैं जहाँ वो वायरस अभी नहीं फैला था। तभी वो लोग न्यूज में देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी वायरस न सिर्फ ट्रेन में बल्कि पूरे देश में फैल चुका था और बहुत से लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। वो ट्रेन जब एक शहर में रुकती है तो उसमें मौजूद सभी पैसेंजर्स जो अभी इन्फेक्टेड नहीं हुए थे वो ट्रेन से निकलकर शहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ तो ज़ॉम्बी वायरस पहले ही हर तरफ फैला हुआ था, जिसकी वजह से वो वापस ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं और जल्दी जल्दी में वो ट्रेन के अलग अलग डब्बों में बैठ जाते हैं। अब ट्रेन का ड्राइवर उस ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने का सोचता है क्योंकि उसे ये रिपोर्ट मिली थी कि बुसान उन कुछ शहरों में शामिल था जहां अभी तक ज़ॉम्बी वायरस नहीं फैला था। तभी हम देखते हैं कि स्यूक्वो, सेंगहुआ और एक और आदमी बड़ी मुश्किल से ट्रेन पे चढ़ पाते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़े हुए थे और यहाँ वो सब मिलकर ट्रेन के अगले वाले डब्बों में जाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत से ज़ॉम्बीज से फाइट भी करना पड़ती है। अगले वाले डब्बों में बहुत से लोग थे जो कि अभी तक सुरक्षित थे और जैसे ये लोग बड़ी मुश्किल से उस डब्बे तक पहुँचते हैं तो वहाँ मौजूद एक सेल्फी सीईओ यंग सू उन्हें अंदर आने की परमिशन नहीं देता क्योंकि उसे लगता था कि वो लोग भी ज़ॉम्बी वायरस का शिकार हो चुके हैं, इसलिए वो सब लोगों को उनके खिलाफ कर देता है और सब पैसेंजर्स उसकी बातों में आकर उन लोगों को अंदर आने नहीं देते, जिसकी वजह से वो सब पीछे वाले डब्बे में फंस जाते हैं। इसलिए स्यूक्वो और सेंग उन ज़ॉम्बीज को रोकने लगते हैं जो कि दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग काफी ज्यादा परेशान थे और वो भी दूसरे डब्बे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इधर एक ज़ॉम्बी किसी तरह सेंग को काट लेता है, दूसरी तरफ दरवाजा टूट जाता है, लेकिन दूसरे डब्बे के लोग अभी भी उन्हें अंदर आने नहीं देते। ये देखकर सेंग स्यूक्वो से कहता है कि तुम बाकी लोगों को लेकर यहाँ से जाओ, तब तक मैं इन्हें यहाँ रोकता हूँ। स्यूक्वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे वहाँ से जाना पड़ता है और संग जो कि सेंग को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी वो उसे भी जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। उनके वहाँ से जाते ही ज़ॉम्बी सेंग पे अटैक कर देते हैं और इसी तरह सेंग उन ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। इधर स्यूक्वो बाकी सबको लेकर दूसरे डब्बे में पहुंच जाता है जहां स्यूक्वो सबसे पहले यंग सू की धुलाई करता है और उस पे बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसकी वजह से सेंग की डेथ हो गई थी, लेकिन अब क्योंकि यंग सू बहुत ज्यादा सेल्फिश था इसलिए वो अभी भी सब लोगों को कहता है कि ये लोग इन्फेक्टेड हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें साथ वाले डब्बे में आइसोलेट करने का डिसाइड करते हैं। इसलिए उन्हें मजबूरन दूसरे डब्बे में जाना पड़ता है और उन लोगों के जाते ही वो डोर को फिर से बांध देते हैं। वहीं हम एक और औरत को भी देखते हैं जो कि काफी उदास बैठी थी क्योंकि उसकी बहन को भी ज़ॉम्बीज ने इन्फेक्टेड कर दिया था, इसलिए वो अपनी बहन जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी उसे देखती है तो दूसरी साइड वाला डोर ओपन कर देती है, जिसकी वजह से सभी ज़ॉम्बीज वहाँ आकर उन सब लोगों पे अटैक कर देते हैं। वो एक एक करके उन सब लोगों को मार डालते हैं और सिर्फ वही लोग बचते हैं जिन्हें उन लोगों ने दूसरे डब्बे में आइसोलेट किया था। ये देखकर वो लोग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसी दौरान कुछ दूर जाने के बाद उनकी ट्रेन अचानक से रुक जाती है क्योंकि आगे का रास्ता ब्लॉक था। तभी हम यंग सू और एक और आदमी को देखते
देखते हैं जो कि ज़ॉम्बीज के अटैक से बच गए थे और वॉशरूम में छुपे हुए थे। दूसरी तरफ ट्रेन का ड्राइवर धीरे धीरे बाहर आता है और दूसरी ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन जब वो वहाँ भी ज़ॉम्बीज को देखता है तो उसे वहाँ से भागना पड़ता है। इधर स्यूक्वो और उसके साथी भी बाहर आ जाते हैं और किसी और ट्रेन की तलाश में इधर उधर भागने लगते हैं, जबकि इधर यंगसू वॉशरूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और कोई ऑप्शन न होने की वजह से यंगसू एक बार फिर से सेल्फिश हो जाता है। वो अपने साथी को ज़ॉम्बीज की तरफ धकेल देता है ताकि उसका रास्ता साफ हो सके। दूसरी तरफ ट्रेन का एक इंजन जिसे आग लगी हुई थी वो वहाँ आके एक ट्रेन से टकरा जाता है, जिसके कारण स्यूक्वो और उसके साथी भी अलग अलग हो जाते हैं और वो बास्केटबॉल की टीम के प्लेयर्स भी उसी ट्रेन पे चढ़ जाते हैं जिस पर यंगसू था, जो कि उस लड़की को भी ज़ॉम्बीज के आगे फेंक देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है। वो ज़ॉम्बीज उस लड़की को काट लेते हैं, जिसके बाद वो लड़की भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और वो ज़ॉम्बी उस लड़के को भी काट लेती है। इधर ट्रेन का ड्राइवर एक ट्रेन इंजन को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन तभी वो यंगसू को देखता है जो कि भागते हुए गिर गया था, इसलिए वो उसकी हेल्प के लिए वहाँ आता है, लेकिन यंगसू उसे भी ज़ॉम्बीज के आगे फेंक के ट्रेन की तरफ बढ़ने लगता है। इधर स्यूक्वो अपनी बेटी और संग के साथ उसी ट्रेन की तरफ बढ़ रहा था और बहुत से ज़ॉम्बीज भी उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो तीनों किसी तरह करके ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। ज़ॉम्बीज भी ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्यूक्वो उन्हें रोकने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे वो अंदर जाने लगते हैं तो वहाँ यंगसू पहले से ही मौजूद था और अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था क्योंकि उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। यहाँ वो उन लोगों पे अटैक कर देता है। स्यूक्वो उससे फाइट करने लगता है, वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन यंगसू ज़ॉम्बी उसे काट लेता है, पर तभी स्यूक्वो उसे नीचे गिरा देता है। स्यूक्वो को रियलाइज हो चुका था कि वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। उसकी बेटी यहाँ काफी ज्यादा रोने लगती है, इसलिए वो उसे और संग को ट्रेन रोकने का एक तरीका बताता है और कहता है कि जब उन्हें लगे कि अब खतरा नहीं है तो वो ट्रेन को रोक दे। यहाँ वो अपनी बेटी से कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और उसे समझाता है कि संग के साथ ही रहना। उसकी बेटी बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन वो उन्हें छोड़ के बाहर आ जाता है और ये सीन बहुत इमोशनल था। स्यूक्वो यहाँ उस टाइम को याद करके बहुत रोता है जब उसने पहली बार अपनी बेटी को उठाया था। तभी हम देखते हैं कि स्यूक्वो भी अब ज़ॉम्बी में बदल रहा था, इसलिए वो अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को ट्रेन से नीचे गिरा देता है और ये देख के उसकी बेटी बहुत ज्यादा रो रही थी। वो ट्रेन भी आगे बढ़ रही थी। कुछ टाइम के बाद वो दोनों काफी दूर आ जाते हैं, लेकिन आगे का रास्ता बंद था, इसलिए वो दोनों ट्रेन को रोककर बाहर आ जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान वो काफी ज्यादा घबराई हुई भी लग रही थी। वहीं हम कुछ सोल्जर्स को भी देखते हैं जो कि उन्हें ज़ॉम्बी समझकर शूट करने लगते हैं, लेकिन तभी स्यूक्वो की बेटी गाना गाने लगती है जो कि उसके फादर उसके लिए अक्सर गाया करते थे और उसका गाना सुनकर आर्मी वालों को भी रियलाइज हो जाता है कि वो दोनों ठीक हैं, इसलिए वो उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। और अब मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस मूवी के सेकंड पार्ट को। इस मूवी के स्टार्ट में हमें साउथ कोरिया दिखाया जाता है जहाँ ज़ॉम्बी वायरस अब हर तरफ फैल चुका था और वहीं हम एक कोरियन नेवी ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम जैक था और वो अपनी सिस्टर की फैमिली को लेकर उसी शिप की तरफ बढ़ रहा था जिस शिप का वो कैप्टन था और वो उन्हें उस शिप पर कोरिया से बाहर ले जाने वाला था। लेकिन तभी उसे रास्ते में एक फैमिली मिलती है जो कि जैक से हेल्प मांगते हैं, लेकिन जैक उनकी हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि उस आदमी की बॉडी पे कट लगा हुआ था, इसलिए उसे लगता है कि शायद वो भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है, जिसकी वजह से वो उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उस आदमी के साथ आई वो लेडी उनसे कहती है कि वो कम से कम उनकी एक बेटी को तो अपने साथ ले जाएं, लेकिन जैक उनकी कोई बात नहीं सुनता और कुछ ही देर में वो शिप तक पहुंच जाते हैं। उस शिप को असल में जापान जाना था, लेकिन रास्ते में जैक को पता चलता है कि उस शिप को अब जापान की जगह हांगकांग ले जाया जा रहा था। तभी हम जैक की बहन और उसके बेटे को देखते हैं। वो जिस रूम में थे वहाँ एक आदमी इन्फेक्टेड था और वो देखते ही देखते ज़ॉम्बी में बदल जाता है, जिसके बाद वो उस रूम में मौजूद बहुत से लोगों को इन्फेक्टेड कर देता है। जैक जब अपनी बहन और उसके बेटे को बचाने के लिए उस रूम में पहुंचता है तो अब काफी देर हो चुकी थी, वो उन्हें नहीं बचा पाता और इससे पहले कि वो ज़ॉम्बीज जैक पे भी अटैक करके उसे अपने जैसा बनाते, वो जल्दी से रूम से बाहर निकल जाता है और डोर को लॉक कर देता है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें उस इंसिडेंट के 4 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां हम जैक को देखते हैं वो अपने ब्रदर इन लॉ चुलमिन के साथ हांगकांग में रह रहा था। यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि हांगकांग के लोग कोरिया के लोगों को पसंद नहीं करते थे। एक दिन इन दोनों को हांगकांग का एक लोकल गैंग अपने पास बुलाता है जहाँ
जहाँ 2 और कोरियंस पहले से ही मौजूद थे। उस गैंग का लीडर उन्हें एक काम देता है और इसके लिए उन्हें एक बार फिर से साउथ कोरिया जाना था। उस जगह जो कि क्वारंटीन थी, वहाँ एक ट्रक था जिसमें $20 मिलियन थे। वो उनसे कहता है कि तुमने उसे हासिल कर लिया तो उसमें से आधे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। ये सुनकर वो चारों इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद उन्हें 2 सैटेलाइट फोन देकर एक बोट से वापस साउथ कोरिया पहुंचा दिया जाता है। जहां खड़ी एक गाड़ी को वो लोग ठीक करके उसमें उसी तरफ बढ़ने लगते हैं जहां वो ट्रक था। तभी रास्ते में उन्हें एक ट्रक नजर आता है। जैक उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो ट्रक उनका नहीं था। अब जैसे वो वापस आ रहा था तो रास्ते में वो एक बिल्डिंग को देखता है जिसमें हजारों ज़ॉम्बीज थे। वो बिल्डिंग असल में ग्लास की बनी हुई थी, इसलिए वो जल्दी से अपनी गाड़ी में वापस आ जाता है और वो फिर से अपने ट्रक की खोज में लग जाते हैं। कुछ ही देर में वो लोग एक और ट्रक तक पहुंच जाते हैं और इस बार उन्हें उसमें पैसे भी मिल जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उस ट्रक का ड्राइवर अब ज़ॉम्बी बन चुका था। इन्हें लग रहा था कि शायद वो मर चुका है क्योंकि उसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। लेकिन जब ये उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो ज़ॉम्बी इन पर अटैक कर देता है और इसी हलचल में ट्रक का हॉर्न भी बज जाता है, जिसकी आवाज सुनकर बहुत से ज़ॉम्बीज ट्रक की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसलिए जैक को उनसे फाइट करना पड़ती है और इससे पहले कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाते, वो लोग उस ट्रक को लेकर वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद ये सैटेलाइट फोन से अपने उन्हीं साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने उनको यहाँ भेजा था। लेकिन तभी कोई इन पे अटैक कर देता है, जिससे वहाँ रोशनी होने की वजह से वो ज़ॉम्बीज इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और इनकी गाड़ियों पे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। जबकि इसी दौरान जैक शीशा टूटने के कारण बाहर जा गिरता है, जबकि चुलमिन उसी ट्रक के अंदर छुप जाता है और बाकी के 2 साथियों को ज़ॉम्बीज मार डालते हैं। जैक को ये पता नहीं था कि चुलमिन अभी जिंदा है, लेकिन फिर भी वो उन ज़ॉम्बीज से फाइट कर रहा था। लेकिन वो ज़ॉम्बीज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए जैक को लगने लगा था कि वो अब इनका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज भी उसके पीछे थे और इससे पहले कि वो उस तक पहुँचते तभी वहाँ पे एक गाड़ी आके उसे बचा लेती है और उस गाड़ी को जिन नाम की एक लड़की ड्राइव कर रही थी, जो कि जैक को अपने साथ बिठा के वहाँ से निकल जाती है। तभी हम जिन के साथ उसकी छोटी बहन मिन को भी देखते हैं, जो कि जैक को अपने घर ले आती है, जहाँ उन दोनों की फैमिली भी थी। असल में ये वही फैमिली थी जिसकी जैक ने आज से 4 साल पहले उस टाइम हेल्प करने से इनकार कर दिया था, जब वो अपनी बहन की फैमिली को शिप की तरफ ले जा रहा था, क्योंकि उस आदमी की बॉडी पे खून लगा हुआ था। इसलिए जैक को लगा था कि शायद वो आदमी इन्फेक्टेड है। उस आदमी का नाम किम था, जो कि यहाँ अपनी बेटी मारिया और उसकी 2 बेटियों यानी कि अपनी पोतियों के साथ रह रहा था और आज उन्होंने ही जैक की जान बचाई थी। तभी किम किसी जेन नाम की एक लेडी को कॉल करता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो उन्हें इस देश से यानी कि साउथ कोरिया से निकाल सकती है। लेकिन बैड न्यूज ये थी कि मिलिट्री के ऐसे सारे ऑपरेशन 4 साल पहले ही बंद कर दिए गए थे। उन लोगों को जब पता चलता है कि जैक हांगकांग से यहाँ आया है और वो भी $20 मिलियन के लिए, तो ये लोग अब उस ट्रक को हासिल करने का फैसला कर लेते हैं जिसमें वो $20 मिलियन थे। दूसरी तरफ हम उस ट्रक के पास एक गैंग यूनिट नंबर 631 को देखते हैं। वो लोग उस ट्रक को हासिल करके वहाँ से ले जाते हैं और उन्हें ये पता नहीं था कि उस ट्रक में चुलमिन के साथ साथ $20 मिलियन भी थे, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि शायद वो ट्रक खाने से भरा हुआ हो और ये वही गैंग था जिन्होंने जैक और उसके साथियों पे अटैक किया था, ताकि ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़ जाएं और वो आसानी से इस ट्रक को ले सकें। वो लोग जब उस ट्रक को खोलते हैं तो उन्हें उसमें चुलमिन मिलता है और साथ ही उन्हें पैसे भी मिल जाते हैं, जिन्हें देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी इन्हें उस बैग में एक सैटेलाइट फोन मिलता है। वो लोग जैसे उस फोन को ऑन करते हैं तो उन्हें उस पर हांगकांग से उसी गैंग की कॉल आती है जिसने जैक और उसके साथियों को यहाँ भेजा था। कॉल सुनकर 631 यूनिट गैंग के कैप्टन को पता चलता है कि जो कोई भी इस बैग को वापस लाएगा उसे न सिर्फ साउथ कोरिया से बाहर निकाला जाएगा, बल्कि उसे पैसों में से आधा हिस्सा भी मिलेगा। दूसरी तरफ किम और उसकी फैमिली भी उन पैसों को हासिल करने के लिए प्रिपेयर हो रहे थे ताकि वो साउथ कोरिया से बाहर जा सके। हालांकि मारिया और उसकी फैमिली को पता था कि जैक ने 4 साल पहले उनकी हेल्प नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो समझती थी कि उस टाइम हालात ही ऐसे थे। कुछ ही देर में जैक और मारिया उस ट्रक तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें उस ट्रक में ना पैसे मिलते हैं और ना ही वो सैटेलाइट फोन। तभी वहाँ पे कैप्टन का एक खास आदमी आता है। ये लोग उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वो उन्हें बताता है कि कैप्टन को उस गैंग और उनकी ऑफर के बारे में सब कुछ पता है और अब मैं और कैप्टन पैसे लेकर बगैर किसी को कुछ बताए शिप तक पहुंचना चाहते
हैं ताकि हम इस हेल्थ से बाहर निकल सकें। वो आदमी इन्हें ये भी बताता है कि उन्हें इस ट्रक में एक आदमी मिला था। ये सुनकर जैक समझ जाता है कि वो उसका ब्रदर इन लॉ चुलमिन है, इसलिए वो गन लेकर उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि यूनिट 631 ने उसे एक बहुत ही खतरनाक गेम का हिस्सा बना दिया था और उस गेम में पकड़े गए इंसानों को और ज़ॉम्बीज को एक एरिना में छोड़ दिया जाता था, जबकि बाकी सब लोग इस गेम को एंजॉय करते थे। ज़ॉम्बीज यहाँ पकड़े गए बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो चुलमिन को भी इन्फेक्टेड करते, जैक वहाँ पहुँच जाता है और वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज को और यूनिट 631 के मेंबर्स को मार देता है। जिसके बाद वो चुलमिन को लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन अभी भी यूनिट 632 के लोग और ज़ॉम्बी भी उनके पीछे थे। इसी दौरान कुछ ज़ॉम्बीज जैक को पकड़ लेते हैं। ये देखकर चुलमिन उन पे गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उनकी गेम का इंचार्ज चुलमिन को पीछे से शूट कर देता है। ये देखकर जैक काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ हम मारिया को देखते हैं, जिसने अभी भी उस आदमी को होस्टेज बनाया हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पे वो कैप्टन भी आ जाता है जो यहाँ से पैसे लेकर भागना चाहता था। वो यहाँ मारिया पे गोलियां चलाने लगता है, लेकिन मारिया किसी तरह करके उसे ट्रक से कुचल देती है और ट्रक को लेकर उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पे जैक था। वो जैक को ट्रक में बिठाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे जो कि उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि ज़ॉम्बीज इन्हें जान से मारते, तभी वहाँ पे मारिया की बेटियां आ जाती हैं, जो कि लाइट की हेल्प से ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और इस तरह वो उस ट्रक को जिसमें उनकी मॉम और जैक थे वो उसे बचाकर यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती हैं। जिसके बाद वो लोग उस पोर्ट तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो शिप था, जिसे देख के ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये उस शिप तक पहुँचते, तभी एक गाड़ी इनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है और उसमें वही कैप्टन था जिसे मारिया ने अपने ट्रक से कुचल दिया था, जो कि किसी तरह बच गया था। और वो यहाँ मारिया की बड़ी बेटी जिन को गन पॉइंट पे ले लेता है। ये देखकर मारिया की छोटी बेटी मिन अपनी रिमोट कंट्रोल कार से उसका ध्यान भटकाती है, जिसकी वजह से जिन आजाद हो जाती है। लेकिन कैप्टन मिन को देख लेता है और वो उस पे गोली चला देता है, लेकिन मारिया के पिता अपनी ग्रैंड डॉटर को बचाने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। ये देखकर मारिया को गुस्सा आता है और वो अपनी गन उठा के कैप्टन को शूट करने लगती है, लेकिन इससे पहले ही कैप्टन उसकी टांग पे गोली मार देता है और ट्रक लेकर आगे चला जाता है और शिप में एंटर हो जाता है, जहाँ उसी गैंग के लोग थे और वो भी क्योंकि कैप्टन की तरह ही क्रिमिनल्स थे, इसलिए वो ट्रक मिलने के बाद भी कैप्टन को शूट कर देते हैं। लेकिन कैप्टन मरने से पहले रिवर्स गियर लगा देता है। ट्रक जैसे ही शिप से बाहर निकलता है तो उसका डोर ओपन हो जाता है और उसमें से बहुत से ज़ॉम्बीज निकलकर उन लोगों पे अटैक कर देते हैं। वो शिप में मौजूद हर एक पे अटैक करके उसे मार डालते हैं। वहीं जैक, मारिया और उसकी फैमिली दूर से ये सब कुछ देख रहे थे। तभी उनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है। ये लोग उसे सिग्नल देते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे उतरने लगता है, इसलिए ये लोग उसकी तरफ भागने लगते हैं। लेकिन बहुत से ज़ॉम्बीज अभी भी उनके पीछे थे। ये देखकर मारिया यहाँ जैक को उसे प्रॉमिस करने का कहती है कि वो उसकी बेटियों को यहाँ से सुरक्षित निकाल लेगा। जैक भी उसे प्रॉमिस करता है कि इस बार वो उसकी बेटियों को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करेगा और वो उन्हें लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगता है, जबकि मारिया ट्रक में बैठकर हॉर्न बजाने लगती है, जिससे सभी ज़ॉम्बीज उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और उसके ट्रक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जबकि इसी दौरान जैक मारिया की बेटियों को लेकर चॉपर तक पहुंच जाता है और उन्हीं में हम एक आर्मी ऑफिसर जेन को भी देखते हैं। दूसरी तरफ हम मारिया को देखते हैं, जो कि अपनी जान लेने ही वाली थी कि इस बार जैक उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है और ज़ॉम्बीज पे गोलियां चलाने लगता है। ये देखकर मारिया भी उसका साथ देती है और वो दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं, जिससे वो दोनों बच के आखिरकार चॉपर तक पहुंच ही जाते हैं और इस मौत की वादी से सुरक्षित निकल जाते हैं। इसी के साथ ही ये मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।